नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाकर पांचों राज्य हड़प लेने की कोशिश में लगे गुजराती लॉबी को कम से कम उन 3 राज्यों में तो करारा झटका लगा है जहां मतदान हो चुके हैं। उनके रुझान साफ बता रहे हैं कि मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का डिब्बा गोल हो चुका है। लेकिन गुजराती लॉबी ये मानने को तैयार ही नहीं है और शायद इसलिए राजस्थान और तेलंगाना में नरेंद्र मोदी की बजाय योगी की डिमांड बढ़ गई है। लेकिन हकीकत क्या है? आप हैरान हो जाएंगे कि धर्म के नशे में लोगों को डालकर सत्ता ने क्या कुछ खेल नहीं खेला। किस तरीके से अच्छे और बुरे की पहचान का भी संकट खड़ा कर दिया। और शायद यही वजह है कि दुनिया में पहली बार किसी के हारने और जीतने की जिम्मेदारी किसी तीसरे को दी गई। यानी आप सोचिए, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने शानदार खेल खेलकर जब जीत हासिल की और भारतीय टीम हार गई तो लोगों ने ना तो बल्लेबाजों को दोष दिया और ना ही गेंदबाजों को। ऐसा पहली बार हुआ है कि इसके लिए देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया गया। उन्हें पता नहीं किन किन शब्दों से नवाजा गया, लेकिन गुजराती लॉबी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि जिस तरीके से धर्म के नशे में अच्छे बुरे की पहचान भुला दी गई है, उसी तरीके से खेल प्रेमियों ने ये नहीं सोचा कि वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान कपिल देव और धोनी को नहीं बुलाने का मतलब क्या है। इसका एक ही मतलब था, इसे इवेंट बना देना। और दर्शक भी किस तरीके का रवैया अपना है वह भी हैरान कर देने वाला है और पूरी दुनिया में इस बात को लेकर थू थू हो रही है। लेकिन गुजराती लॉबी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से अच्छे दिनों के सपने दिखाकर सत्ता हासिल की गई है, उसी तरीके से देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बढ़िया जीडीपी और 2047 के भविष्य का जो सपना दिखाया जा रहा है, उसके आसरे 2024 में सत्ता हासिल कर ही ली जाएगी। लेकिन सवाल विधानसभा चुनाव का है। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में मतदान हो चुके हैं। मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है यह किसी से छिपी नहीं, लेकिन गुजराती लॉबी यह बात मानने को तैयार नहीं कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आसरे जब कर्नाटक चुनाव लड़ा गया तो 31 भाजपा प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। यह एक चेतावनी थी, लेकिन 5 राज्यों को भी मोदी के चेहरे के आसरे लड़ा गया। जबकि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के साथ अन्याय के मामले को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बेहद ही बिगड़ चुकी है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद तो किस तरीके की छवि बनी यह आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में भी बता दिया, लेकिन गुजराती लॉबी मानने को तैयार नहीं है। विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की बजाय योगी की डिमांड ज्यादा है, लेकिन गुजराती लॉबी समझने को तैयार नहीं है। तब क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का डिब्बा गोल हो चुका है? यकीनन जिस तरीके से मतदान के रुझान आ रहे हैं, उससे साफ संकेत है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद खराब है। और सिर्फ
कुछ सीटों को बचा सकती है तो वह लाडली बहना योजना है, जो समय से पहले नरेंद्र मोदी की छवि को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने इसे लागू किया था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को भी किनारे किया जा रहा है ताकि 2024 के कदम ताल में कोई भी बाधा ना रहे। कितनी बाधाओं को किनारे किया गया इस दौर में, यह भी किसी से छिपा नहीं है। नितिन गडकरी से लेके कई नाम आप गिन सकते हैं, लेकिन गुजराती लॉबी यह बात मानने को तैयार नहीं है। और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी यदि महतारी वंदन योजना का वादा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती तो यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पिछले बार से भी ज्यादा खराब हो जाती और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 75 पार का दावा आसानी से पूरा हो जाता। लेकिन स्थानीय नेतृत्व को लगा कि सिर्फ मोदी के चेहरे के आसरे कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए योगी की भी डिमांड बढ़ी यहां भी और महतारी वंदन योजना भी लाया गया। और न सिर्फ लाया गया बल्कि वे जानते थे कि सिर्फ बतौलेबाजी से कोई काम नहीं होने वाला है, इसलिए उन्होंने बकायदा फॉर्म भरवाने का भी काम किया। लेकिन यह कितने सीटों पर प्रभावशाली होगा, क्योंकि पहले चरण के 20 सीटों पर तो चुनाव हो ही चुका था। हालांकि इस महतारी वंदन योजना के कारण ही भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ते दिखाई दी। उससे पहले तो उसका अता पता ही नहीं था, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन यह बात गुजराती लॉबी समझने को तैयार नहीं है। लेकिन महतारी वंदन योजना का कितना प्रभाव पड़ा है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा। कहा जाता है कि हर प्रत्याशी को 1-1 लाख फॉर्म भरवाने का आदेश निर्देश प्राप्त हुआ था, लेकिन बहुत सारे प्रत्याशियों ने तो फॉर्म ही नहीं भरवाया। कुछ ने भरवाया 20-25 हजार। लेकिन दीपावली आते आते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समझ गए कि महतारी वंदन योजना की वजह से भारतीय जनता पार्टी मुकाबला करते दिख रही है, इसलिए उन्होंने 12,000 वाली महतारी वंदन योजना की जगह 15,000 रुपए देने की घोषणा कर दी। और जैसी ही यह घोषणा हुई, किस तरीके से फॉर्म सड़कों पर फेंके जाते दिखाई दिए, वह भी किसी से छिपा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में छत्तीसगढ़ में जिन सीटों पर महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, कहना कठिन है कि वे सिर्फ महतारी वंदन योजना की वजह से बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और कांग्रेस शायद यही वजह है कि वह पूरी तरीके से आश्वस्त है कि वह 55 सीटों से ज्यादा सीटें जीत ही जाएगी। संजरी बालोद जिले का क्या हाल है? यहां 3 सीटें हैं और तीनों ही सीटों पर रोचक मुकाबला है। एक सीट पर तो निर्दलीय कांग्रेस से जो बागी हुई हैं मीना साहू, वह बेहद ही प्रभावशाली ढंग से चुनाव लड़ रही हैं। और इन 3 सीटों में से तीनों सीटें पिछली बार कांग्रेस की झोली में गई थी। तो क्या इस बार भी यह तीनों सीटें कांग्रेस की झोली में जाने वाली है? कहना कठिन है, क्योंकि तीनों ही जगह संघर्षपूर्ण स्थिति है। कौन कहां से कैसे जीतेगा यह देखने की बात होगी और इसका पता 3 तारीख को ही चल पाएगा। लेकिन यकीन मानिए कि धर्म के नशे में जिस तरीके से अच्छे बुरे की पहचान भुला दी गई, उसी तरीके से इस दौर में नरेंद्र मोदी की छवि जिस कदर बिगड़ चुकी है, उसको देखते हुए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस छवि के आश्रय ना तो विधानसभा चुनाव जीती जा सकती है और न ही 2024 ही जीती जाएगी। तब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी जब जो राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आते हैं तो क्या रणनीति बनाती है। क्या गुजराती लॉबी
दूसरों को आगे बढ़ने देगी या फिर इसी चेहरे के भरोसे चुनाव लड़ेगी। धन्यवाद।